यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी धारा पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जादुई मटके के 3 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि राजा भोज अपने राज्य को प्रजा को देखने के लिए निकल जाते हैं। वह एक व्यक्ति से मिले। अंत में वह उस व्यक्ति के पास पहुंचे जाते हैं कि उस व्यक्ति की हालत देखकर राजा भोज से रहा नहीं गया। तो राजा भोज कहते हैं कि तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम ले सकते हो। तो इस पर वह व्यक्ति बोला कि अरे राजा, तुम मुझे सोना दे सकते हो, लेकिन क्या तुमने खुद ने कमा कर देखा है? अपने खून पसीने एक करके मेहनत की है? इस बात को सुनकर राजा भोज कहता है कि नहीं। तो इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो तुम सुंदर गांव में जा सकते हो। तो इस बात को सुनकर राजा भोज चुप पड़ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। तभी राजा भोज के मन में उस व्यक्ति की बात ध्यान आती है और वह सुबह होते ही वहां से सुंदर गांव चला जाता है। उस राजा ने देखा कि एक व्यक्ति हल चला रहा था। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे काम पर रख लो। तो इस बात को सुनकर वह व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लूँगा। तो उस व्यक्ति ने राजा को हल चलाने का काम सौंपा। तो राजा हल चलाने लगे। तभी हल अटक जाता है। राजा बहुत जोर लगाते हैं, हल निकल जाता है। राजा फावड़े से उस जगह को खोदने लगे कि तभी वहां पर एक घड़ा निकलता है। राजा उस घड़े को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस घड़े में क्या है। राजा ने देखा कि इस घड़े में तो बहुत सारा सोना चांदी है। जैसे ही राजा उस घड़े को छूते हैं तो घड़ा बोलने लगता है। इस पर राजा भोज बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी वह घड़ा कहता है कि हे राजन, अगर तुम मुझसे सोना लेना चाहते हो तो तुम मेरे 3 प्रश्नों बता दो। तो इस बात को सुनकर राजा ने कहा, बताओ तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? जादुई मटका कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि जंगल में हाथी रहता है। तो इस बात को सुनकर राजा बोला कि जंगल में हाथी रहता है और वह हाथी एक पेड़ की टहनी को गिरा देता है। उस पर चिड़िया बैठी हुई अपने अंडे को लेकर नीचे गिर जाती है। उसके सारे अंडे फूट जाते हैं। राजा भोज ने कहा कि यह प्रश्न इस जगह पर लगता है। घड़े ने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न का जवाब दो। बाढ़ खेत को खा गई। तो इस बात को सुनकर राजा बोला कि इसका मतलब है कि अभी कलयुग आने वाला है और कलयुग में कोई भी किसी की नहीं मानेगा। तो इस बात को सुनकर घड़ा बोला, बिल्कुल सही जवाब है। मेरा आखिरी प्रश्न, इस दुनिया में केवल 2 क्षमतावान है। तो इस बात को सुनकर राजा बोला कि इस युग में केवल 2 क्षमतावान हैं, पहली पृथ्वी और दूसरी स्त्री, जो कि घर का सारा काम करती है। तो इस बात को सुनकर घड़ा कहता है कि बिल्कुल सही जवाब। और घड़ा राजा को ढेर सारा सोना चांदी दे देता है और राजा उस हल चलाने वाले व्यक्ति को भी दे देता है और अपने राज्य में आ जाता है। और जिस व्यक्ति उस खून पसीने एक करने की बात कही थी, वह राजा उस व्यक्ति के पास जाकर उसको सोना चांदी दे देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।